तो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें समान ज्ञान तथा समान विज्ञान के टॉप 75 प्रश्न होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम बिहार सचिवालय में यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो दोस्तों, अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, वह भारत के बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित सदाकत आश्रम भारत के किस राजनेता से संबंध रखता है? तो दोस्तों, सदाकत आश्रम जो भारत के नेता से संबंध रखता है दोस्तों, वह किस नेता से संबंध रखता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लगने वाला विश्व विख्यात पशु मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार में जो लगने वाला विश्व विख्यात पशु मेला जो है दोस्तों, वह कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों, होगा सोनपुर का जो मेला है दोस्तों, वह विश्व विख्यात पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार का तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है, तो इसका आंसर है दोस्तों, पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती राबड़ी देवी कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? दोस्तों, श्रीमती राबड़ी देवी ने जो कुल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी दोस्तों, वह कितनी बार ली थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, 3 बार ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धा में प्रथम कौन सी होती है? तो दोस्तों, प्रथम जो होती है दोस्तों, वह कौन होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है दोस्तों, वह ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धा में प्रथम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो दोस्तों, सिख धार्मिक परंपरा का जो स्थान भारत में नहीं है दोस्तों, वह ननकाना साहिब जो है दोस्तों, वह भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? तो दोस्तों, हमारे राष्ट्र ध्वज के जो मध्य स्थित धर्म चक्र है दोस्तों, उसका रंग सागरीय नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से जो प्रथम स्थापित किया गया था दोस्तों, वह आईआईटी खड़गपुर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो रिसिपिंग फाइल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्शिपिंग फाइल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्शिपिंग फाइल्स गॉड्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, वह अरुण सेरी हैं। अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर क्रीक कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है दोस्तों, सर क्रीक जो है वह गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, वह मुंबई सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सा प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होता है? तो दोस्तों, एक ही जगह जो नहीं होता है दोस्तों, वह डेविस कप जो है दोस्तों, वह प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमएक्स टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, एमएमएक्स टेक्नोलॉजी अगर पूछा जाए किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर है दोस्तों, इंटेल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों, एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए जो आरक्षित है दोस्तों, वह हाथी एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो दोस्तों एक कार्यपालिका का जो अंग होता है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों उप निरीक्षक पुलिस जो होता है दोस्तों वह एक कार्यपालिका का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांतों के पक्ष समर्थन किया, तो इसका आंसर है दोस्तों जे.एस. मिल जो थे दोस्तों उसने समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एशियन विकास बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों वह मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत वर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों संवैधानिक संशोधन द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वित्त आयोग क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों वित्त आयोग जो होता है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पंचवार्षिक दोस्तों वित्त आयोग अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों अगर आपको यह आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो यह अगले वीडियो में अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का संविधान जो है दोस्तों वह देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? तो इसका आंसर है दोस्तों पंचायत राज को बल प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस पर विभाजित किए गए हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस पर विभाजित किए गए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों तीन अनुसूचियों में विभाजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों मनोनीत जो कर सकते हैं दोस्तों वह 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वह अध्यक्ष वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर विवाह समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था? तो दोस्तों विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला जो था दोस्तों वह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेष विवाह अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो पास होता है वह किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो पास होता है दोस्तों वह राज्य और संघ के पास होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम में निहित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषण स्वतंत्रता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था दोस्तों वह 1664 ईस्वी में
गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मालो मिट्टो सुधार है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका आंसर है दोस्तों टोडरमल उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए महावीर की माता कौन थी, तो इसका आंसर है दोस्तों त्रिशला थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अकबर के शासनकाल में दोस्तों अकबर के द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था, तो इसका आंसर है दोस्तों इबाद खाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इबाद खाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता थे दोस्तों वह दयाराम साहनी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पल्लवों के एक आकस्मिक रत्न मिलने का स्थान कहाँ है। तो दोस्तों एक आकस्मिक रत्न जो भारत में मिले थे पल्लवों के द्वारा दोस्तों वह कहाँ मिला था, तो इसका आंसर है दोस्तों महाबलीपुरम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय जो थे दोस्तों वह बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथा है। तो दोस्तों अजंता की जो गुफा जो है दोस्तों जिसमें चित्रकला है दोस्तों वह जातक के कथा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता पतन नगर कौन सा है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी का जो पतन नगर है दोस्तों वह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पतन नगर जो है दोस्तों वह यह बंदरगाह जो है दोस्तों वह लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कवि कालिदास किसके राज कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज कवि जो थे दोस्तों वह किसके राज कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पंचांग किस काल पर आधारित है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का राष्ट्र पंचांग किस काल पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का जो राष्ट्र पंचांग है दोस्तों वह शक काल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था दोस्तों वह गंधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो इसका आंसर है दोस्तों रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आय किसके समतुल है। तो दोस्तों वैश्विक आय अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसके समतुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयोज्य निजी आय में प्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद उसमें फुटकर सरकारी प्राप्तियों भी जोड़ दी गई हो उसे वैश्विक आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, तो इसका आंसर है दोस्तों अप्सरा जो है दोस्तों वह भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों चावल जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है दोस्तों वह कहाँ होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे चीन में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नासिक जो है वह गोदावरी नदी की उद्गम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 अक्षांश देशांतर पूर्व से पश्चिम अगर दिन जो पार करने पर दोस्तों एक दिन जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के टायर
किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाहनों के टायर जो अच्छी तरह से जो फुलाए जाते हैं दोस्तों वह क्यों फुलाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु फुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र सेल का एनोड किसके बना होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए शुक्र सेल का एनोड किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर लाएंगे ग्रेफाइट एवं कार्बन के शुक्र सेल के एनोड बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्रयोग विकास के प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेलवे मार्ग पर दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच अंतराल छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़े जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीष्म काल में विसरण से होने वाली दुर्घटना को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फ्यूज के तार की प्रकृति होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यनाक के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो दोस्तों तरंग दीर्घ जो होगी दोस्तों वह 120 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्म करने पर घनत्व कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक रिएक्टर में इनमें से कौन से ईंधन का काम करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाभिक रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाभिक रिएक्टर में जो ईंधन के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों वह यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दृष्टि के पक्षदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है? तो दोस्तों निर्मित जो होता है सिनेमा दोस्तों वह दृष्टि के पक्षदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन गैस हाउस है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन गैस हाउस जो होते हैं दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं दोस्तों वह ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर रहता है? तो दोस्तों जल तल के जो ऊपर रहता है दोस्तों वह एक भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेशम के कीड़े के पालने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरीकल्चर जो होता है दोस्तों वह रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों वायु होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितना भिन्नता होती है? तो दोस्तों 80 से 82 भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सागों में जो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व होते हैं दोस्तों वह लोहा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का कारण क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोलियो का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलियो का जो कारण है दोस्तों वायरस एवं विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन जनरेटर जो है दोस्तों वह जिसमें क्या होता है? तो दोस्तों कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेसमेकर का कार्य क्या है? तो इसका आंसर लाएंगे दिल की धड़कन का प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। अगला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण क्या है?
तो दोस्तों सेमीकंडक्टर का उदाहरण अगर पूछा जाए क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच्छू का विष कहां पर होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिच्छू का विष कहां पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डंक पर होता है। अगला क्वेश्चन है न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए न चिपकने वाले खाना पकाने वाले बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेफलॉन का लेप चढ़ा होता है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोबर गैस में जो मुख्यतः होता है दोस्तों वह मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक कौन सा तत्व होता है, तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनना आवश्यक होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है दोस्तों वह NaOH होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।